हेलो एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों? क्लास 10 का हमारा ये वीडियो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड। सो लेट्स स्टार्ट दैट वन। वन थिंग वी हैड स्टडीड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्हेन लाइट फॉल स्ट्राइक्स एंड ओपेक सरफेस, ध्यान देना है हमें। ओपेक सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होता है तो क्या होगा? वो रिटर्न हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग कहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने समझा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब ये दूसरा फेनोमेना लाइट के साथ होता है जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेना में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लाइट विल पास थ्रू अ मीडियम। तो लाइट कैसे कैसे मीडियम से पास करेगा? ऑप्टिकल मीडियम जो भी होगा, ग्लास, वाटर, केरोसिन ऑयल, डायमंड, अल्कोहल, ये सारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ये सारा जो मैटर होगा, उससे रे ऑफ लाइट पास करेगा। तो वैसे मीडियम को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। चलिए, तो दो सब्सटेंसेस, उसको ट्रांसपेरेंट भी हम लोग पढ़े थे, बट लाइट के लिए उसे हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल मीडियम। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चिल्ड्रन, सो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ? ये जो तीनों ऑप्टिकल मीडियम है, इसमें एयर में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, एयर या वैक्यूम में अबाउट सेम होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इतना हुआ सबसे ज़्यादा, उससे कम हो गया वाटर में और सबसे कम हो गया ग्लास में। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट एयर में ट्रैवल करेगा तो इतना स्पीड से चलेगा, वाटर में इतने स्पीड से, ग्लास में स्लोएस्ट हो जाएगा, सबसे कम स्पीड होगा। तो इस तरह से अब लाइट का जब स्पीड डिक्रीज करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? दैट इज़ व्हाट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना होता है तो उसका स्पीड चेंज कर जाएगा चिल्ड्रन। बट दिस इज़ दैट नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसमें क्या दिया हुआ है कि उसका है क्या प्रॉपर्टी कि जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना होता है तो वो क्या करता है? अपना शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है, छोटे से छोटे पाथ को चूज करता है ताकि दूसरे मीडियम को वो एक गिवन टाइम में क्रॉस कर जाए। गिवन टाइम का मतलब मैं समझा रही हूँ आपको। तो जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना होता है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है, और इस तरह से जब शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करेगा तो ऑब्वियसली पाथ ऑफ लाइट विल चेंज। अब इसे हम लोग देखते हैं इस तरह से। मान लेते हैं कि हमें एक ये दिया हुआ है, एक जगह है, ए पर हम हैं और हमें सी पर पहुंचना है। पाथ इज लाइक दिस। अब इस पाथ से हमें सी पर पहुंचने में नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल चाल से मान लेते हैं कि 10 मिनट लगता है बच्चों। अब इससे अगर हम नॉर्मल स्पीड से चलेंगे तो ए से सी पहुँचने में मुझे 10 मिनट लगेगा। अब क्या करते हैं, एक दिन हमें ए से सी पर पहुँचना है 10 मिनट में ही, बट पाथ में सैंड है या वाटर है सपोज। तो अब हमारा जब हमको ऑब्वियसली जब हम वाटर के थ्रू चलेंगे, सैंड पर चलेंगे, तो हम नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड में चलेंगे। तो ए से सी पर पहुंचने में हमें इस पाथ से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट पाथ को चूज करना चाहते हैं, खोजते हैं कि थोड़ा छोटा पाथ मिल जाए ताकि जो टाइम है 10 मिनट हम उसी में पहुंच जाएं ए से सी पर। चिल्ड्रन, तो सेम काइंड ऑफ थिंग हैपन्स विथ लाइट ऑल्सो। जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना होता है तो वो क्या करता है?
अपने पाथ को चेंज कर लेता है, और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें मान लेते हैं कि यहाँ है एयर और यहाँ है वाटर या ग्लास मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा पाथ ऑफ लाइट है। अब जब एयर से वाटर में जाएगा रे ऑफ लाइट, तो उसका स्पीड यहाँ हमने देखा कि कम हो गया। अब इस पॉइंट को आप कहिएगा ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल है, जस्ट इट विल बी वर्टिकल। तो अब वाटर में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, तो वो क्या करता है, शॉर्टकट पाथ को चूज करके वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है। ये हमारा हो गया पी क्यू आर। तो पी क्यू हमारा हो गया इंसिडेंट रे, क्यू हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्यू आर हो गया रिफ्रैक्टेड रे। चिल्ड्रन, अब ओ एम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। अब देखो ये इसको इंसिडेंट रे कहिएगा, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ओ क्यू एन हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल आई कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहिएगा। ये एन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो चिल्ड्रन ये हमारा हम क्या देखते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाएगा तो ये इसका एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए, ये किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, पी क्यू एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्योंकि जब ये लाइट ट्रेवल करता है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये पाथ ऑफ लाइट पी क्यू एक्स होना चाहिए, लेकिन जब वो वाटर में इंटर करता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है और अपने पाथ से वो डेविएट कर गया, इतना एंगल से वो डेविएट कर गया और उसका नया पाथ जो है ये है, और इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। चिल्ड्रन, सो आप देखिए इस तीनों मीडियम में जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा, अमंग टू मीडियम, दो मीडियम में जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा वो डेंसर मीडियम कहलाता है, और जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा वो रेयरर मीडियम कहलाता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है देन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर मुड़ गया। देख रहे हो ना, इसका ओरिजिनल पाथ ये है लाइट का, क्योंकि लाइट ट्रेवल से स्ट्रेट लाइन पाथ, अब वो नॉर्मल की ओर बेंड कर गया, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। इस तरह से अब क्या देख रहे हो, यहाँ एंगल आई का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा एंगल आर से, क्योंकि रे ऑफ लाइट हैज़ बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस तरह से एंगल आई का वैल्यू एंगल आर से कम होगा। बच्चों, इसका अपोजिट, अगर रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन इसका उल्टा हो जाएगा। मान लेते हैं रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर में ट्रेवल करता है, तो अब इसका उल्टा मान लेते हैं, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, इसका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये होना चाहिए, बट एयर में जाके उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा और इस तरह से वो नॉर्मल से अवे चला जाता है। ये परपेंडिकुलर हुआ जस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये पी क्यू और ये एक्स दे देते हैं, ये ओ एन हो गया। चलिए ये क्या होगा हमारा एंगल आई और ये हमारा हो गया एंगल आर। तो इसमें इस डायग्राम को देख के ही हमें समझ में आ रहा होगा कि एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई। तो यहाँ हमारा एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई हो गया। इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा कि
when light passes from one medium to another medium, then path of light changes, that is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब रे ऑफ लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करता है तो उसका पाथ बदल जाता है, उसका रास्ता बदल जाता है, अपने रास्ते से वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है, डेविएट कर जाता है, और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, अब आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर समझ रहे होंगे। रिफ्लेक्शन में होगा बाउंस बैक करता है लाइट, बट रिफ्रैक्शन में रे ऑफ लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम और उसका पाथ चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली ये मान लीजिए आपका पी क्यू इंसिडेंट है, परपेंडिकुलरली एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है, तो इसका पाथ क्या चेंज होगा? तो आपको ये जैसे रिफ्लेक्शन वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पर, मिरर पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो वो उसी पाथ से लौट जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ क्या होता है कि अगर परपेंडिकुलरली किसी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इससे वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही चला जाता है, उसका पाथ चेंज नहीं होता है, क्योंकि उससे छोटा पाथ और कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये स्ट्रेट लाइन से, इसलिए इसका पाथ ऑफ लाइट नहीं चेंज होगा। क्यों? कैसे? कब? जबकि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परपेंडिकुलरली जाता है तो उसका पाथ चेंज नहीं होता है। बच्चों, अब ये हमारा हो गया जस्ट एक डेफिनीशन रिफ्रैक्शन क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी जिससे आपको रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या चीज़ हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं उन सारी बातों को जानेंगे, और उसमें मैं एक्टिविटी के थ्रू आपको दिखाऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन पढ़ा था बच्चों, तो डायग्राम वो एक्टिविटी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ज़रूर समझा होगा, और उसके बाद फिर मैं आपको इसके आगे वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज इतना ही रहने देते हैं इस छोटे से वीडियो में, सो दैट कि यू मे नॉट गेट बोर्ड। छोटा सा पढ़ोगे, छोटी बात छोटा सा समझोगे, देन दैट विल बी क्लियर टू यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।